वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो जेके एसएसबी ने रिसेंट एग्जाम्स में पूछे हैं। खास करके जो स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम हुआ था उसमें जो जीके क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिटेल से देखने वाले हैं। क्वेश्चन के साथ उसकी पूरी बैकग्राउंड को हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, आप अब इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, वेटरनरी फार्मासिस्ट, फाइनेंस एसआई, पटवारी, फॉरेस्टर, फीमेल सुपरवाइजर, नायब सिद्धार, जूनियर असिस्टेंट, इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कंटेक्ट कर सकते हो। आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के एग्जाम में पूछा गया था। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज इन, कहाँ पर है हिमालय की जो हाईएस्ट पीक जो कि इंडिया में है, तो वो आपको बताना है। एक्चुअली हाईएस्ट पीक जो हिमालय की है वो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर इंडिया की बात चल रही है। तो इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है हिमालय की वो है कंचनजुंगा, और वो कहाँ पर है, सिक्किम में। आई होप आपने क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में 1 मिनट लूँगा, जल्दी से बात करेंगे हम। माउंट एवरेस्ट जो कि ग्रेट हिमालय में है, साउथर्न एशिया में लाई करता है। दैट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन द नेपाल एरिया में ही आता है। रीचिंग एलिवेशन ऑफ 8849 मीटर्स की हाइट है किसकी, माउंट एवरेस्ट की, और दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी है। K2 की बात करें, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये दुनिया की सेकंड लार्ज हाईएस्ट, दूसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी जो पहाड़ी है वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर्स है। ये जो K2 है ये कैराकोरम रेंज में आती है, ठीक है। ये कौन सी पहाड़ी में आती है, कौन सी माउंटेन रेंज में, कैराकोरम रेंज में, और ये पीओके में पाई जाती है। अब बात जो क्वेश्चन में पूछी जा रही थी, कंचनजुंगा ये हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया है, और ये थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। अगर हम बात करें कंचनजुंगा, स्टैंड टॉल एलिवेशन ऑफ 85 से 86 मीटर्स की हाइट है। सिक्किम इंडिया में इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पाया जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजुंगा। इसके अलावा अगर हम 2-3 और पहाड़ियों की बात करें, जिसमें नांगा पर्वत एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है, इसको लोकली दायमर कहते हैं। ये 9वें नंबर पे ये हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में, और ये 8126 मीटर जो है इसकी हाइट है अबोव द सी लेवल, और ये पाकिस्तान के गिलगित बल्चिस्तान रीजन में पाई जाती है। क्वेश्चन नुनकुन पर भी पूछा गया था एक एग्जाम में। नुनकुन जो रेंज है, द नुनकुन रेंज इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माउंटेन रेंज है ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन, इसमें 3 माउंटेन पाई जाती हैं, जिसमें नून जो कि 7175 मीटर है, कुन जो को 1777 मीटर है, उसके बाद जो है पिनिकल पीक जो कि 6930 मीटर्स हाइट है इसकी। ये 3 पहाड़ियाँ इसमें तो नुनकुन रेंज के अंदर, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की खास करके ऊंची पहाड़ियों में गिनी जाती है। जंस्कर रेंज की बात करें जो कि इट सेपरेट द जंस्कर फ्रॉम द लद्दाख, और दिस रीजन एंड्स इन जोजिला पास एंड द कश्मीर वैली स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जोजिला पास से इसको ये एंड करता है, ये लद्दाख रीजन एंड्स इन द जोजिला पास, और द कश्मीर जो है वैली स्टार्ट होती है यहाँ से। तो ये भी इसकी 6000 मीटर के लगभग इसकी रेंज है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक पूछा गया था जीके का स्टॉक एक्सचेंज में। वेयर इज सस्ता मुकोटा लेक कहाँ पर है, जिसको क्वीन ऑफ लेक भी कहा जाता है इंडिया की। तो ये जो सस्ता मुकोटा लेक है ये है कौन सी स्टेट में, यह है केरला में। हमने बहुत बार आपको पढ़ा भी दिया है। मैं एक ही स्लाइड के अंदर, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, लेक्स ऑफ इंडिया को एक स्लाइड में एक ब्रीफ सी नज़र लगाएंगे। अगर बिल्कुल क्लियर है आपको, वीडियो थोड़ी सी स्किप करें, आगे ज़रूरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने कवर की हुई हैं। चिल्का लेक की बात करें, उड़ीसा में है ये चिल्का लेक जो है, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है, महानदी और गोदावरी के बीच में पाई जाती है। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ये चिल्का, और लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी ये चिल्का लेक ही को माना जाता है, कोस्टल लगून। और 1981 में इसको स्टेटस मिला था फर्स्ट वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। सबसे पहली जो वेटलैंड इंडिया की बनी थी रामसर कन्वेंशन के अंडर, तो वो चिल्का लेक ही थी। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये इंडिया की, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी है, और झेलम रिवर जो है इसको फेड करता है, और तुलबुल प्रोजेक्ट भी इसी पे चल रहा है। तो ये चिल्का वुलर के बाद अगर बात करें, वैम्बन लेक
जो कि लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेक है, लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, लॉन्गेस्ट 233 स्क्वायर किलोमीटर पे फैली हुई वैम्बन लेक जो कि सबसे लंबी जो है लेक है। और लोकतक बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये मणिपुर में है। खास इसकी ये बात है कि वर्ल्ड की जो केबल लमजाऊ जो कि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है दुनिया की, ये लोकतक लेक पे ऊपर है, इसलिए ये पॉपुलर है लोकतक लेक। सांबर लेक राजस्थान में है, इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक। इनलैंड साल्ट वाटर लेक की बात करें, सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया सांबर लेक आएगी। और पुलिकट एंड कुलूरू की बात करें आंध्र प्रदेश में, इतना ही याद रखना। गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करें, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया जो है ये कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। लूनर जो कि मेटेरियल्स के इम्पैक्ट से बनी हुई है, महाराष्ट्र में है। पुष्कर लेक जो है अजमेर राजस्थान में है। और सस्ता मुकुटा लेक हमने पहले ही मेंशन किया हुआ था 11वें नंबर पे, केरला की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक में आती है। और पेरियार केरला में है। और रूपकुंड लेक जिसको स्केलेटन लेक भी कहते हैं, ये फेमस है किसके लिए, ह्यूमन स्केलेटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच पीरियड इज रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ऐसा आपने पीरियड बताना है जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज की है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। तो ये आपका इसका राइट आंसर रहने वाला है 1951 से लेकर 1981 तक ये जो पीरियड था इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है स्लाइड, इसमें आपको बताऊँ 1901 से लेकर 21 तक जो पीरियड रहा है इसको पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। और 21 से लेकर 51 तक जो है पीरियड ऑफ स्टडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 51 से लेकर 81 तक पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रहा है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्चुअली ओल्ड नाम दिया था NH44 का, तो NH7 यहाँ पर आंसर रहेगा, ये जो अभी स्टॉक एक्सचेंज के एग्जाम में पूछा गया था। मैं यहाँ पर आपको 2 नेशनल हाईवे के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। नेशनल हाईवे 44 NH44 जिसका ओल्ड नाम था क्या, NH7, ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है इंडिया की। और जो स्ट्रेच करती है कहाँ से, श्रीनगर इन द नॉर्थ और कन्याकुमारी इन द साउथ। और इसका जो डिस्टेंस रहता है ये 3745 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है। एक और नेशनल हाईवे की बात करें जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है, ये नेशनल हाईवे NH44 नॉर्थ टू साउथ था पूरा कंप्लीट। लेकिन नेशनल हाईवे 27 की बात करें, ये सेकंड लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पे सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। और इसकी जो बात करें, ये पोरबंदर गुजरात से लेकर सिलचर जो है तक ये फैला हुआ है। और सेकंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है आफ्टर NH44। NH44 के बाद दूसरे नंबर पे NH27 आता है। गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, गोल्डन और पर्पल। तो गोल्डन की मैं यहाँ बात करूँगा। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है इज रिलेटेड विद इट इज़ रिलेटेड विद द हॉर्टिकल्चर एंड हनी से की प्रोडक्शन से ओवरऑल ग्रोथ पे रिलेट करता है। थोड़े से मैं रेवोल्यूशंस पे ब्रीफली बात कर लूँगा 1 मिनट लेकर। यहाँ पर आपका ब्लैक रेवोल्यूशन जो है पेट्रोलियम से डील करता है, इसकी प्रोडक्शन से रिलेट करता है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेट करता है। वाइट इज रिलेटेड विद डायरी एंड मिल्क, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन को। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से बिलोंग करता है। ये ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ एंड लेदर से रिलेट करता है। गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल हार्टिकल्चर एंड हनी से रिलेट करता है, जो हमने पहले भी मेंशन किया हुआ था एग्जाम में। 2 क्वेश्चन यहाँ पर से आए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। 1960 से ये वीट पे जो है इस पे काम किया गया था, उसके बाद ये बहुत फेमस रहा है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेट करता है, पिंक मीट एंड पोल्ट्री से। और सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द कॉटन। सिल्वर रेवोल्यूशन एग, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद द कॉटन। एंड पर्पल रेवोल्यूशन जो रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लिवेंडर। लिवेंडर जो है इसके रिलेटेड था ये पर्पल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यही मैं आपको बता रहा था कि अभी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर रेवोल्यूशन से। पर्पल रेवोल्यूशन इन J&K इज एसोसिएटेड विद, तो पर्पल अंडर जो है पर्पल रेवोल्यूशन रिलेट करता है लिवेंडर से, जो अभी बता भी चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी का जो क्लासिकल म्यूजिक था इसमें ख्याल और तराना स्टाइल जो है ये इसके लिए कौन से पर्सन पॉपुलर रहे हैं, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है आमिर
खुसरू इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर म्यूज़िक के बारे में थोड़ी बातें और कर लेंगे। यहाँ पर जो पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं जो म्यूज़िक की इंडियन म्यूज़िक के साथ रिलेट करते हैं, जुड़े हुए हैं, जैसे कि शनाई की बात करें तो आपको बिस्मिल्लाह खान जो है नाम याद रखना है। तबला में आपको अला रखा और जाकिर हुसैन का नाम याद रखना है। वीणा में चिट्टी बाबू का नाम याद रखना है। संतूर में शिव कुमार शर्मा का नाम याद रखना है। फ्लूट में आर रुमानी और श्रृंगी में पंडित राम नारायण का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। मैं ज़्यादा नहीं 6 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करूंगा, जिनके जो इंस्ट्रूमेंट के जो मास्टर्स हैं उनका नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था, वेयर इज़ मर्तंड सन टेम्पल सिचुएटेड। मर्तंड सन टेम्पल के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मर्तंड सन टेम्पल अनंतनाग में है। इसके बारे में ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो ये बिल्ट किया गया था, बनाया गया था ललित आदित्य मुक्तापिदिया के द्वारा करकोटा डायनेस्टी के दौर में 8th सेंचुरी में। टेम्पल जो है ये लोकेट है अनंतनाग में, तो ये आपने याद रखना है। ये जो करकोटा डायनेस्टी इसके फाउंडर दुर्लभवर्धना थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, हु बिल्ड शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में आप देखो तो शालीमार और निशात बाग बहुत ही पॉपुलर हैं। तो ये बनाए गए थे किसके दौर में, किसने बनवाए थे? ये बनाए थे शालीमार और निशात बाग, जहांगीर ने बनाए थे, जहांगीर ने। अगर इसको थोड़ा ब्रीफली हम देखने की कोशिश करें तो शालीमार जो इंपॉर्टेंट गार्डन्स जम्मू कश्मीर के अंदर, शालीमार की बात करें तो ये क्राउन ऑफ कश्मीर इसको कहा जाता है। शालीमार को क्या कहा जाता है? क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं शालीमार को, क्राउन ऑफ कश्मीर कहते हैं शालीमार को। लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में। इट वाज बिल्ट बाय इंपीरियर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूर जहान के लिए 1619 में बनाया था। इसको फरा बख्श भी कहते हैं। निशाद गार्डन की बात करें, गार्डन ऑफ जाय इसको कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मुगल्स गार्डन सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ डल लेक, और इट वाज बिल्ट बाय आसिफ खान, एल्डर ब्रदर ऑफ नूर जहान के बड़े भाई आसिफ खान ने बनाया। हालांकि जहांगीर के दौर में ही बना था, तो इसका आंसर क्वेश्चन में जहांगीर ही रहा है शालीमार और निशात के रिलेटेड। चश्मे शाही और परी महल की अगर बात करें, चश्मे शाही जिसको रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं, ये अली मर्दान खान ने 1632 में बनाया था ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां के दौर में। परी महल की बात करें, मुगल प्रिंस जो है दारा शिकू ने यह बनाया था, दारा शिकू ने बनाया था परी महल को। ये भी आपने साथ में याद रखना। 4 ही मैंने इंपॉर्टेंट गार्डन का यहाँ पर जिक्र किया है जो आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर। हालांकि हर एक स्टूडेंट को आता था, फिर भी मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँगा। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करूँगा। विंस ऑफ ईस्ट, विनाइस ऑफ ईस्ट श्रीनगर को कहा जाता है। न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर भी श्रीनगर को कहा जाता है। छोटा कश्मीर भद्रवा को माना जाता है। मिडू ऑफ गोल्ड सोनमर्ग को कहते हैं। राइस बोल ऑफ कश्मीर पुलवामा को माना जाता है। एबोर्ड ऑफ फेरीज जो है ये परी महल को कहते हैं। और विलेज ऑफ शिफर्ड्स पहलगाम, लैंड ऑफ स्प्रिंग बडगाम को कहते हैं। सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू और छोटा काशी, 2 क्वेश्चन थे यहाँ से जो स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। छोटा काशी पुरमंडल को कहा जाता है। मिडो ऑफ जेसस यूसमर्ग और सिटी ऑफ लेक जो है ये श्रीनगर को माना जाता है। ये स्लाइड से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन 7 की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन 11 आपके सामने है, हु बिल्ट द राजौरी फोर्ट एट धनीधर फोर्ट, दनीदार विलेज। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो राजौरी दनीदार फोर्ट है ये राजौरी में है, और ये बनाया था राजौरी के गवर्नर थे, ये मियाँ हत्तू ने बनाया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। ये हरी पर्वत फोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कोए मरान भी कहते हैं, प्रदमोनी पीठ भी कहते हैं। ये वेस्ट ऑफ डल लेक पे श्रीनगर में पाया जाता है। इसकी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन जो है साइड की, वो मुगल एम्पीरियर अकबर ने की थी फोर्टिफिकेशन। लेकिन ओवरऑल जो है ये अता मोहम्मद खान ने बनाया था 1590 में। हु बिल्ट एन outer wall, जो अकबर की बात करें, इसकी outer wall फोर्टिफिकेशन जो है अकबर ने की थी। और एक नगर जो है ये सिटी भी बनाई थी अकबर ने। लेकिन इसका अता मोहम्मद खान का नाम अपने हरी पर्वत फोर्ट के रिलेटेड ज़रूर याद रखना है। हालांकि आपको बताएं यहाँ इसको दुरानी फोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि 1808 में शुजा शाह दुरानी ने इसको फिर से बिल्ड किया था। काठी दरवाज़ा जो है इसका एंट्रेंस गेट है
हारी पर्वत का। हारी पर्वत फोर्ट की बात करें, इसमें 3 इंपॉर्टेंट टूरिस्ट इंट्रैक्शंस जैसे कि पिलग्रिम्स हैं, जैसे कि मखदूम साहब की श्राइन है, शरीका माता का टेम्पल है, और चट्टी पतशाही गुरुद्वारा। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई एम एक्सट्रीमली, क्योंकि टंग प्रॉब्लम है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रोनाउंसिएशन में आई हैविंग द प्रॉब्लम, तो प्लीज़ रीड दिस करेक्टली। एंड द क्वेश्चन, आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा भीमगढ़ फोर्ट पे बात करूंगा। रियासी फोर्ट इसको कहते हैं, रियासी में है, कंस्ट्रक्ट इसको सबसे पहले हम बात करें भीम रसियाल ऑफ रियासी ने किया था। लेटर ऑन राजा ऋषिपल राणा ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था स्टोन्स के साथ। और ये जो भीमगढ़ फोर्ट है, फर्दर जो इसको जनरल जोरावर सिंह ने एडवांस किया था, रेनोवेशन इसको गुलाब सिंह ने की थी। आपको होंगे 4 नाम यहाँ पर आगे, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर नाम है वो है आपका ऋषिपल राणा जो है, ये आपने याद रखना है। बहू फोर्ट की बात करें, बहू फोर्ट जो है बाढ़ वाली माता टेम्पल भी कहते हैं इसको, और ये तवी रिवर के किनारे पे है। इट इज़ बिलीव कि ये बाहुलोचन ने बनाया है 3000 साल पहले, और ये डेडिकेट है हिंदू गॉडेस काली को। दंदीदर फोर्ट में अभी बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्शन जो है इसकी मियां हतू ने की थी, गवर्नर थे रजौरी के, रजौरी में है दंदीदर फोर्ट। क्वेश्चन 12 जो है अभी इसका भी हम जिक्र कर चुके हैं। विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी? तो छोटा काशी आप सबको पता है पुरमंडल ही होता है, तो पुरमंडल जो है टेम्पल इसको, इसका आंसर रहने वाला है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर बीएसएफ ने लॉन्च किया था ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में, जो इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब द इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था? इसका नाम था ऑपरेशन अलर्ट। तो मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा ऑपरेशन अलर्ट के साथ कि रिसेंटली जो है, रिसेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है टू काउंटर द पाकिस्तान अटैक्स टू इंक्रीज द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन द जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान का अटैक हो रहा है, टेररिज्म इंक्रीज हो रहा है, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑपरेशन विल टारगेट द टेररिस्ट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ पीर पंजाल, खास करके पीर पंजाल एरिया में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया था। इन रिसेंट टाइम हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ टेररिस्ट ग्रुप सपोर्ट बाय पाकिस्तान हैव फॉर सॉट टू रिसीव द टेररिज्म इन रजौरी पूंछ एरिया, और रजौरी पूंछ सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द अराउंड 200 ट्रूप्स। तो इसकी खास करके जो पीर पंजाल एरिया के जो रजौरी पूंछ एरिया, यहाँ पर जो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और ऑपरेशन जो अलर्ट था ये बीएसएफ ने लॉन्च किया था अलोंग 200 किलोमीटर बॉर्डर टू कर्ब द टेररिस्ट मूवमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी? इनमें से कौन सी? ये सिंपल क्वेश्चन था। तो पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, गोवा जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है। आपको बता दूं JNK और लद्दाख जो है ये भी यूनियन टेरिटरीज हैं, और दमन एंड दीव, नगर हवेली जो है वो कंबाइन हो चुके हैं। ये भी आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द स्टेट एनिमल इन द जम्मू एंड कश्मीर? तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कोई मुश्किल नहीं है, आसान था। स्टेट एनिमल जो है वो हंगूल है, कश्मीर स्टैग है, सबको पता है। मैंने अपनी जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर की पहली स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था सारी चीज़ें। हालांकि आपको इसके अलावा भी याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश करूँगा। एक नज़र ज़रूर 1 मिनट और यहाँ पर लूँगा मैं। यूटी एनिमल कौन सा? हंगूर, कश्मीर स्टैग भी कहते हैं। सर्वस एलिफस हंगुलू साइंटिफिक नाम है, और इट इज़ लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट में इसको रखा गया रेड डाटा बुक में। और डच्ची गाम जो है इसका होम है, यहाँ पर डच्ची गाम में नेशनल पार्क में ही मोस्टली है हंगूल पाए जाते हैं। यूटी बर्ड खिलिज फिसेंट है, सबको पता है। यूटी बर्ड जब से नई यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, तो यूटी बर्ड जो है वो खिलिज फिसेंट हो गया है। लफूरा ल्यूकोमिलास जो है इसका साइंटिफिक नाम है। कश्मीर में इसको वन कुकर भी कहते हैं, और IUCN स्टेटस के हिसाब से लीस्ट कंजर्व में कैटेगरी में रखा गया है यूटी बर्ड खिलिज फिसेंट को। यूटी ट्री चिनार है, प्लेटनस ओरिएंटलिस इसका नाम है। बूनी भी कहते हैं कश्मीरी में इसको। यूटी फ्लावर लोटस है जिसको निलम्बस लूसीफेरा इसका साइंटिफिक नाम है। और बटरफ्लाई यूटी है, रिसेंटली करंट न्यूज़ में रही है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ब्लू पेंसी को यूटी बटरफ्लाई, जम्मू कश्मीर यूटी बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है।
आज का सेशन कैसा रहा, 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए कमेंट करें, और सेशन कैसा रहा। अगर इस तरह के और भी सेशन चाहते हो, पार्ट 2 इसका चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लेना चाह रहे हो या पढ़ना चाह रहे हो, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिनिमम प्राइस पे आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। और अगर आप चाहते हो पार्ट 2 आए तो वीडियो को लाइक भी करें।